हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक नई मूवी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है द स्कॉट, जो 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर नेटल को दिखाया जाता है जो किसी होटल के रूम में पहुंच जाती है। वो वहाँ गपगप के इरादे से पहुंची थी क्योंकि नेटल एक प्रोस्टिट्यूट, एक कॉल गर्ल है। उसका क्लाइंट एक बुढ़ा था, बट गपगप करने से पहले वो बूढ़ा खुद को नेटली से अलग अलग तरीके से अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करवाता है। उसके बाद नेटली अपना काम धाम खत्म करके वापस घर पहुंच जाती है। यहाँ मूवी के अगले मेन कैरेक्टर मिच को देखते हैं। मिच अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है, पर तभी अपने दोस्तों की बकवास सुन के वो परेशान हो जाता है और वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम पहुंचते ही वह अपना मोबाइल निकालता है और हिलाने लगता है। दरअसल मिच एक सेक्सुअल एडिक्ट पर्सन है। उसके पास एक एप्लीकेशन है जिससे बहुत सारी लड़कियों से कांटेक्ट करती है और फिर वो उनके साथ जाके गपगप करता है। 61 हिलाने के बाद मिच वॉशरूम से जैसे ही बाहर आता है तभी उसका दोस्त जेपी वहाँ जाता है। जेपी को मिच के बारे में सब कुछ पता होता है, तभी जेपी मिच पे काफी ज्यादा चिल्लाता है। अगली सुबह जब मिच अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तभी एक लड़की का उसे फिर से की नोटिफिकेशन आता है। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद उसके घर जाता है और उसे पलंग तोड़ गपगप करता है, खूब ठोकता है। और ये सब खत्म करने के बाद मिच वापस अपने ऑफिस पहुंच जाता है। दरअसल मिच एक जर्नलिस्ट है, तभी मिच को ऑफिस में एक लड़की का फिर से की नोटिफिकेशन आता है। मिच वापस अपना ऑफिस खत्म करके उसके घर जाता है, उसको फिर ठोकता है, पलंग तोड़ ठोकता है। दरअसल मिच एक बहुत बड़ा सेक्स एडिक्ट है। वो दिन में 3 से 4 बार लड़कियों के साथ गपगप करता है। वहीं एक रात जब मिच एक बार में होता है तभी वहाँ नेटली आती है। नेटली मिच के पास आके बैठ जाती है। दरअसल नेटली मिच को अपना क्लाइंट बनाना चाहती है। उसके बाद नेटली मिच को अलग अलग तरीके से टच करने लगती है। तभी मिच को काफी अजीब लगता है क्योंकि अनजान लड़की उसके इधर उधर टच करके कैसे सकती है। तभी नेटली मिच को बताती है कि वह स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, लेकिन यहाँ नेटली अपना नाम विक्टोरिया बताती है क्योंकि वो अपना काम इसी नाम से करती थी। साथ ही वो अपना 1 घंटे का रेडियो बताती है और ये सुन के मिच की फट जाती है क्योंकि नेटली की सर्विस अफोर्ड करने के लिए उसके इतने पैसे ही नहीं थे। इसी कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिस तरीके से उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। अब अगली सुबह मिच अपने ऑफिस में होता है, तभी मिच का बॉस उसे अपने केबिन में बुलाता है और उसे जॉब से निकाल देता है। मिच के पूछने पर वो बोलता है कि कंपनी में एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। मिच काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है पर गपगप करना बिल्कुल नहीं छोड़ता। अब वो जॉब की तलाश में अलग अलग कंपनी में इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। नेक्स्ट इंटरव्यू में मिच अपनी बॉस को बोलता है कि अगर मेरा आर्टिकल आपको पसंद नहीं आया तो मुझे जॉब पे मत रखना और पसंद आया तो रख लेना। इस पर बॉस मान जाती है। उसके बाद मिच कुछ सामान लेके वापस अपने घर पहुंचता है। तभी वहाँ मिच का मकान मालिक उसके सामने होता है और उसे धमकाता है कि तुमने 9 महीने से अपना रेंट नहीं भरा, मुझे रहने दो नहीं तो घर छोड़ के जाओ। तभी मिच अपने रूम के अंदर आता है और रिसर्च करने लगता है कि उसे किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना चाहिए। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रोस्टिट्यूट से रिलेटेड एक आर्टिकल आता है। उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना नेटली के ऊपर एक आर्टिकल लिखा जाए। अब रात को उसी बार में पहुंच जाता है जहाँ उसे पहली बार नेटली मिली थी। काफ़ी देर बैठने के बाद भी नेटली वहाँ नहीं आती। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बाहर से निकलते के दौरान ही उसे वहाँ नेटली दिख जाती है। जिसके बाद नेच नेटली से बात करता है और उसे अपने आर्टिकल के बारे में बताता है, लेकिन नेटली उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। जाते जाते मिच उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता है। उसके बाद नेटली अपने क्लाइंट के पास पहुंच जाती है। तभी वो क्लाइंट नेटली को किस करना चाहता था, लेकिन नेटली को अपने किसी भी क्लाइंट के साथ किस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद नेटली जिस तरह से अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचते ही वो अपनी रूममेट को सब कुछ बता देती है। तब उसकी रूममेट बोलती है कि हमें एक लड़के को अपने साथ रखना चाहिए कि अगर हम इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे तो वो हमें बचा सके। इसके बारे में नेटली भी काफ़ी सोचती है और फिर वो मिच को कांटेक्ट करती है। अब अगले दिन मिच और नेटली दोनों मिलते हैं और फिर नेटली उसे एक लड़की के घर लेके जाती है। दरअसल नेटली एक प्रोस्टिट्यूट कॉल गर्ल के साथ साथ एक टीचर भी थी, जिससे मिच काफ़ी ज़्यादा हैरान था। और वहीं मिच को नेटली का असली नाम पता चलता है। इसके बाद नेटली उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं। दरअसल मिच नेटली के साथ इसलिए रहता है क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहता था आर्टिकल के लिए, और नेटली इसके साथ इसलिए थी ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद जब नेटली एक क्लाइंट के साथ होटल में गपगप करवा रही थी तभी मिच होटल के बाहर रुक के ये सब सुन रहा था। इसके बाद नेटली और मिच अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन भी दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और फिर एक बार पहुंच जाते हैं। तभी नेटली अपने नए क्लाइंट के साथ बात कर रही होती है। तभी एक आदमी नेटली के साथ मिसबिहेव कर देता है। तभी नेटली उसे मिच के बारे में बताती है कि अगर उसने उसके साथ ज़्यादा बदतमीजी करी तो मिच उसे बहुत मारेगा। इसलिए मिच भी घबराते हुए हाँ कर देता है और इससे वो आदमी डर भी जाता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल मिच को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नेटली उसे इस तरीके से यूज़ कर रही है। उसे तो लग रहा था कि नेटली को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बिना मतलब कि वो उसके साथ रह रही है। अब बाहर से बाहर निकलते टाइम नेटली और मिच के बीच में झगड़ा हो जाता है
तभी मिच नेटली को बोलता है कि आज तेरे कारण मेरी ठुकाई हो सकती थी। इसी बीच उसी एप्लीकेशन में एक लड़की का मैसेज आता है। इसके बाद वो नेटली को वहीं छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी नेटली को काफ़ी अजीब सा लगता है। इसके बाद उसके पीछे चली जाती है और कुछ देर बाद मिच एक बार के वॉशरूम में एक लड़की को जम के ठोक रहा होता है। तभी नेटली उसे देख लेती है और चुपचाप दरवाजा धीरे से बंद करके वहाँ से चली जाती है और बाहर खड़ी हो जाती है। जैसे ही मिच वॉशरूम से बाहर निकलता है तभी नेटली तालियों से उसका स्वागत करती है और उसे बोलती कि वाह अरे तू तो मुझसे भी तेज निकला। इसके बाद दोनों वो बार बार बैठ के बात करते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि नेटली को हेपेटाइटिस सी है, जिसके कारण उसे बार बार हेल्थ क्लिनिक जाना पड़ता है, जहाँ मुझे काफ़ी देर अकेले बैठना पड़ता है, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके बाद मिच उसे एक एप्लीकेशन के बारे में बताता है, जहाँ से उसे लड़कियों के मैसेज आते हैं। उसके बाद उनके पास जाके कपअप करता है और फिर मिच उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए भी इन्वाइट करता है। इसके बाद नेटली मान जाती है। मूवी के अगले सीन में हम नेटली और मिच को मिच के घर जाते हुए देखते हैं। तभी नेटली मिच का घर देख के हैरान हो जाती है, फट के हाथ पा जाती है, क्योंकि नेटली को लगता है कि मिच काफ़ी गरीब फैमिली से होगा, पर वो काफ़ी रईस फैमिली से होता है। घर पहुंचते ही सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं और खाना भी साथ में खाते हैं। मिच की फैमिली में उसके डैड और उसकी छोटी सी बहन है। खाना खाने के बाद मिच अपने डैड से कुछ पैसे मांगने के लिए जाता है ताकि वो कुछ दिन सर्वाइव कर सके, लेकिन उसके डैड पैसे देने से बिल्कुल भी मना कर देते हैं। वहीं उनकी बात नेटली बाहर से सुन लेती है। इसके बाद नेटली और मिच की बहन को कॉलेज ड्रॉप करने पहुंच जाते हैं। उसके बाद कहीं दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ मिच उसे पूछता है तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन के काम में क्यों हो। तभी नेटली उसे बोलती है कि जब मैं कॉलेज में थी तब मैं अलग अलग लोगों से ठुकवाती थी और उनके पप्पू की फ़ोटो अपने पास रखती थी और उसका एल्बम बनाती थी। उसके बाद वो अपने एक दोस्त को एल्बम दिखाती है और उसके बाद ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई थी और काफ़ी लोगों ने नेटली का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था। अबे तो पप्पू की फ़ोटो की कलेक्शन रखोगी तो मजाक ही उड़ाएंगे ना। इसलिए जब भी नेटली जॉब के इंटरव्यूज़ के लिए जाती है तो उसके बारे में इंटरनेट पर सभी कुछ लिखा होता है और इसी कारण उसे कोई जॉब भी नहीं देता और इसी कारण उसे प्रोस्टिट्यूशन के काम में ही आना पड़ा। तभी मिच बोलता है कि हाँ इस बारे में मैंने भी सुना था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम ही हो। वहीं इतना वक्त साथ बिताते के कारण मिच और नेटली काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और रात को एक दूसरे को जम के किस भी कर लेते हैं। उसके नेट और नेटली अपने घर पहुंच जाते हैं सवेरे सवेरे। तभी नेटली मिच को कुछ पैसे देती है। मिच तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा मना करता है, पर बाद में पैसे ले लेता है। इसके बाद नेटली चेकअप के लिए क्लिनिक पहुंच जाती है और मिच फिर से की एप्लीकेशन वाली लड़की के पास पहुंच जाता है, बट मिच का कपअप करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। इसलिए उस लड़की को वहीं छोड़ के वहाँ से चला जाता है और क्लिनिक पे पहुंच जाता है। नेटली उसे देख के काफ़ी शॉक होती है। अब हमें लगता है कि नेटली और मिच के बीच में चक्कर चालू हो चुका है। उसके बाद मिच अपने दोस्त जेपी के घर पहुंच जाता है और उसे नेटली के बारे में सब कुछ बताता है। तभी जेपी मिच को बोलता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच में बहस हो जाती है। एक दिन जेपी अपना काम खत्म करके वापस घर आता है। तभी घर पहुंचते उसे वहाँ जेपी, उसका मकान मालिक, उसकी बहन और उसकी पापा दिखते हैं। दरअसल जेपी ने ही उन्हें बुलाया होता है क्योंकि मिच एक केयरलेस लड़का है और इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिच उस टाइम भी बिल्कुल नहीं मानता। मिच के डैड उसे बोलते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें उस टाइम पैसे नहीं दिए थे, पर मिच किसी की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। उसी रात मिच नेटली के साथ एक बार में होता है। तभी बार में नेटली का कस्टमर उससे किस करने की कोशिश करता है और बदतमीजी करता है। तभी मिच को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस लड़के को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पीटता है। इसके बाद मिच और नेटली में भी काफ़ी बहस हो जाती है। तभी मिच नेटली को बोलता है कि तुमने मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही तो अपने पास रखा है ना, तो वो ही तो मैंने किया। तभी मिच उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब करने में बहुत मज़ा आता है और ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना सब तुम्हारा बहाना है, बाकी तुम्हें कपअप करने में ही मज़ा आता है। तभी नेटली मिच को बोलती तुमने मुझे बाकी लोगों की तरह समझ के रखा है ना, तुम भी तो मुझे सिर्फ यूज़ ही कर रहे हो। तुम मेरे से डिटेल जानना चाहते हो तुम्हारे आर्टिकल के लिए, इसलिए तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो। तुम तो साला अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए तक सेक्स का सहारा लेते हो और डेली रात 3-4 बार कोई लड़की के साथ कपअप करते हो। तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि तुम्हें, मैं तो एक ही बार करती हूँ। तुम तो साला सुबह दोपहर शाम 4 बार टाइम किसी न किसी के साथ लगे हुए रहते हो। इसके बाद नेटली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिच आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं लिख पाता। उसके बाद मिच उस कंपनी के ओनर के पास पहुँचता है और उसे बोलता है कि जिस टॉपिक पे वो आर्टिकल लिखना चाहता था उस टॉपिक पे वो आर्टिकल अब नहीं लिख सकता और मुझे और टाइम चाहिए दूसरा आर्टिकल तैयार करने के लिए। तभी वो लेडी मिच को आर्टिकल लिखने के लिए मोटिवेट करती है। उसी रात मिच नेटली के काम के वक्त उसके पास पहुंच जाता है और अपने दिल की बात उसे बताता है, बट नेटली उसे मना कर देती है और बोलती है यहाँ से चले जाओ। अब घर पहुंचते ही मिच अपनी और नेटली की फोटोज देखने लगता है। तभी मिच डिसाइड करता है कि वो यही आर्टिकल लिखेगा। इसके बाद मूवी हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिच ने वो आर्टिकल लिख दिया था और वो एक मैगजीन में पब्लिश भी हो गया है और वो आर्टिकल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब नेटली एक कंपनी में जॉब के लिए जाती है तो उसे जॉब मिल जाती है। तभी आर्टिकल से सभी समझ चुके थे कि किसी को इस तरीके से टॉर्चर नहीं करना चाहिए।
चाहिए। उससे उसका फ्यूचर ही बर्बाद होता है और रही कैसी लाइफ भी चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिमेश अपनी फैमिली के पास वापस रहने पहुंच चुका था। जब सभी लंच कर रहे होते हैं तभी डोर बेल बजती है। दरअसल वो नाइटली थी जो अपनी गलती की माफ़ी मांगने आई थी। तभी वो बताती है कि उसने प्रोस्टिट्यूशन का काम, कॉलर का काम छोड़ दिया है। उसके बाद मिच उसे माफ़ कर देता है और उसके बाद वो दोनों चुम्मा चाटी करते हैं। और भाई लोग, इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।